कार्तिक मातम का 10वां अध्याय। राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे मुने, कार्तिक मास में आपने विष्णु की पूजा का मातम कहा। अब यदि इस मास में और भी देवताओं का व्रत तथा पूजन हो तो वह भी कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा का व्रत होता है और कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का, सप्तमी तथा अष्टमी को अहोई देवी का तथा अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। अब हम मनोवांछित फल देने वाला, अति पवित्र, पापों का नाश करने वाला तथा पुण्य को बढ़ाने वाला कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत कहते हैं। यह व्रत स्त्री तथा पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। प्रत्येक स्त्री, विवाहिता, विधवा, सावित्री, कुमार, प्रौढ़, बालक, कन्या 8 वर्ष से अधिक को अवश्य करना चाहिए। जो स्त्रियां मोह से इस व्रत को नहीं करती उनको वैधव्य दुख सहना पड़ता है। जो कुमारियां इस व्रत को करती हैं उनको अच्छे पति प्राप्त होते हैं और जो विवाहिता करती है उसका पति बहुत बड़ी आयु को प्राप्त होता है। चतुर्थी को प्रातःकाल स्नान कर अपना नित्य नियम करें, फिर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन व व्रत का संकल्प करें। सायंकाल फिर गणेश जी का पूजन और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देवें। इसके पश्चात एक मुट्ठी अन्न गणेश जी को शेष कुल वृद्धा को देवें। नववधु के लिए व्रत विधि कहते हैं। तीज को सिर स्नान करें, रात्रि को दातुन करके सुख से सो जाएं। फिर चौथ के दिन सूर्योदय में नदी आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करें और सुंदर वस्त्र आभूषण आदि धारण करें और सायंकाल को महोत्सव करें। तब राजा पृथ्वी पूछने लगे कि भगवान महोत्सव किस प्रकार करना चाहिए। नारद जी कहने लगे कि स्वर्ण आदि के पात्र में 10 अष्टक रख घी से दीपक जलावें। सब पात्रों में कलश रखें। अपना पात्र हाथ में लेकर यह प्रार्थना करें, हे सौभाग्य, हे करवा हमारे हाथ से ले, हे कर्म वाली, नेत्र की ज्योति देने वाली, यह दीप ले। ऐसे 9 बार करें। 10वीं बार कहें कि हे बाले, यह कर वाले, जिससे हम पर और तुम पर गणेश जी प्रसन्न हो। इस प्रकार 21 बार दक्षिणा सहित करना। फिर यह सब करके गुरु वृद्धजनों तथा ब्राह्मणों को दें। इसके पश्चात ब्राह्मण से कथा सुनकर और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें। तत्पश्चात भोजन करें। जो कोई स्त्री मोहवश इस व्रत को नहीं करती उसका चिरंजीव पति भी नाश को प्राप्त होता है। राजा पृथु पूछते हैं कि 12 महीनों में गणेश जी का व्रत समान है, फिर कार्तिक मास में स्त्रियों के लिए विशेष रूप से कैसे? यह व्रत मृत्युलोक में कैसे प्रकाशित हुआ? क्या पहले भी इस व्रत को किसी ने किया? नारद जी कहने लगे कि भद्रावतीपुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके देवहोम सुशर्मा, जय शर्मा तथा सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और देवांगना समान वीरमती नाम की एक कन्या थी। वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हुआ। दोनों बड़े प्रेम से रहा करते। एक दिन घर बैठे अचानक देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर वीरमती रोने लगी और चिल्लाने लगी। तब उसके चारों भाई तथा माता पिता वहां पर आए। सारा परिवार दुख रूपी समुद्र में डूबा रहा। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य जी भी वहां पर आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर उनसे पूछा कि महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी कन्या विधवा हो गई? तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, बस उसी पाप से विधवा हुई है। पुलस्त्य जी कहने लगे कि एक समय ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सब देवता इकट्ठे होकर दैत्यों को नाश करने का उपाय सोचने लगे। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि इकट्ठे होकर दैत्यों को नाश करने का उपाय सोचने लगे। तथा ब्रह्मा जी कहने लगे कि गणेश चतुर्थी का व्रत सब दैत्यों का नाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और दैत्यों पर विजय पाई। विजय होने पर सब देवता गणेश जी से कहने लगे कि वर मांगो। तब गणेश ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को जो स्त्री व्रत करे उसका पति चिरंजीव हो और जो नहीं करे तो विधवा।
इसलिए इस व्रत को अवश्य में करना चाहिए। तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया, इसी कारण विधवा हो गई। अब भी यदि व्रत करे तो उसका पति जीवित हो जाएगा। पुलस्त्य जी तो यह कहकर चले गए और वीरमती ने अपने मृतक पति के शरीर को तेल में रखवा दिया। कार्तिक मास आया तो विधिवत व्रत को किया और कथा सुनी। रात्रि को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दान दिया तो इस व्रत के प्रभाव से उसका मृतक पति फिर जी गया। इसलिए स्त्रियों को सौभाग्य और संतति के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। कथा के न सुनने से व्रत का आधा फल रह जाता है और पढ़ने व सुनने वालों को भी अनेक गोदान का फल प्राप्त होता है। 10वां अध्याय समाप्त। बोलो जय श्री कृष्णा। भक्तों, यदि अगर मेरी ये महात्म अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जय श्री कृष्णा।